मन को प्रभु में बना लीजिए। जो सांस बीत गए वे लौटेंगे नहीं। अब जितने बचे हैं उनको बड़ी सावधानी से भगवान के भजन और स्मरण में बिताएं। सारा विवेक बटोर कर बार बार यह निश्चय कीजिए, यहाँ की कोई भी चीज साथ जाएगी नहीं। धन, परिवार, पुत्र, मान, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएंगे और मन अच्छे बुरे संस्कारों को लेकर आपके साथ चलेगा। ऐसी दशा में सबसे अच्छी चीज क्या है आपके पास? वो है भगवान का नाम। उसे निरंतर मन में भरिए। सबसे अच्छी वस्तु है भगवान। उनसे उत्तम कुछ भी नहीं है। उनको अपने भीतर भरिए। सब चिंता छोड़कर प्रभु में बना दीजिए। बनाने की चेष्टा कीजिए। स्वयं अनंत आनंद में डूब जाएंगे और जगत को भी पावन कर दीजिएगा। जो हुआ, जो हो रहा है और होगा, वह सर्वथा मंगलमय के विधान के अनुसार होगा। सभी बातों में सर्वथा केवल मंगल ही मंगल भरा है। यह ठीक है कि हम लोगों की दृष्टि थोड़ी छोटी है। अनुकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा नजर आती है। महादेव जी आ गए, बाबा की बात खत्म करके बाबा से सुने। अनुकूल परिस्थिति में भगवान का हाथ दिखता है, पर सच मानिए भगवान की जितनी दया अनुकूल परिस्थिति में है, ठीक उतनी ही दया प्रतिकूल परिस्थिति में भी है। जिस दिन मनुष्य अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देता है, उस दिन यह बात समझ में आती है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। उसके पहले शास्त्र के वचनों पर और संतों की अनुभूति युक्त वचनों पर विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ता है। पहले उसके पहले जितनी मात्रा में भावना दृढ़ होती है, उतनी मात्रा में दुख भी कम होता चला जाता है। अवश्य ही भजन इस बात में अत्यधिक सबसे अधिक सहायक होता है। आप किसी संत से मिलना चाहते हैं पर मिल नहीं पाते। इस बात के पीछे भी बड़ा मंगल छिपा है। आप किसी संत से मिलना चाहते हैं पर मिल नहीं पाते, तो इस बात के पीछे भी कोई मंगल छिपा हुआ है। यह माने और यह ठीक समझें, जिस दिन भगवान उन संत को आपसे मिलाना चाहते हैं और उचित समझेंगे, उस दिन अपने आप बिना किसी चेष्टा के भी मिल जाएंगे। अपने आप सारे संयोग बन जाएंगे। देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, जिस दिन साधक भगवान के मार्ग में पैर रखता है, उसी दिन निश्चित हो जाता है इसकी भगवत प्राप्ति की डेट क्या है, समय क्या है, वो फिक्स हो जाता है। भगवान को पता चल जाता है, हाँ भाई ये मेरे रास्ते पे आ गया, मुझे पाने की लालसा है इसके भीतर। भगवान फिक्स कर देते हैं समय। गुरुजी से बातचीत कर लेते हैं आपस में, कहते भाई इसको इस दिन मिलना है, इस दिन इसका समय है, इस दिन दर्शन होंगे। बस इस मार्ग पे बस पैर रखना है। आगे घसीटते तो भगवान और संत हैं भैया। हमारी औकात है पढ़ने की। 4 माला, 2 माला, 16 माला नहीं होती हम सब, उसमें भी रह रह करके। अच्छा, जितना दुख संसार के संबंधों के छूटने का होता है, उतना भजन के छूटने का नहीं होता है। पूरे साल भर में 2-3 दिन मंदिर आ गए, बस महादेव 2-3 दिन मंदिर आकर उसके बाद भक्त बनता हूं मगर, उसके बाद भगवान को ताना, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया नहीं करेंगे कभी भी तुम पे। अरे भाई, यहाँ ईमानदारी की कीमत है। पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे इस बात पे कि यहाँ ईमानदारी देखी जाती है। आपके पास ईमानदारी कितनी है भजन करने के लिए, कि समय मिलते ही आप भगवान के सामने प्रस्तुत होते हो या बतौले मारने के लिए इधर उधर निकल जाते हो। ये भगवान देख रहे होते हैं, और जब जब हम मक्कारी करते हैं तब तक भगवान नोट कर रहे होते हैं। इसे बताऊंगा, अब वैसा वाला नहीं बताते हैं भगवान कि मार पिटाई करके और भगा दिया, भजन के मार्ग से हटा दिया। भगवान प्रेम प्रेम में सब बात समझा देते हैं।
और जब मारने पे आते हैं तो उनकी लाठी की मार, हम लोगों ने डायलॉग सुना, ये सहन नहीं होती भगवान की, आवाज नहीं आती भगवान की लाठी। तो भैया वो जगह निश्चित हो चुकी है, वो समय निश्चित हो चुका है। देखें, आग में यह गुण होता है कि यदि गंदी से गंदी चीज भी उसमें डाल दें तो उसका गंदापन नष्ट करके उसे अपना रूप दे देती है भैया। आग की यह शक्ति जहाँ से आती है, जो समस्त शक्तियों के केंद्र है, वह वस्तु है भगवान। बड़ी आसानी से कृपा में सब गंदगी नष्ट करके अपने प्यारे भक्त को अपने समान कर लेते हैं। उसमें तनिक भी भेदभाव नहीं है, उनके लिए सब समान है। उनके सन्मुख जाने भर की देर है, इसलिए उनकी ओर मुख करें और मुख करने की चेष्टा करें, चाह करें, इसमें भी भगवान ही सहायता करते हैं। भगवान के सन्मुख क्या होता है, कैसे आए भगवान के सन्मुख? ये भगवान का नाम कीर्तन, ये भगवान के सन्मुख ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूज्य मलुकपीठ सरकार की बात बता रहा हूँ मैं आपको। भगवान के सत्संग में आना, भगवान के कीर्तन को कर लेना, मिलना, ये भगवान के सामने प्रस्तुत होना है। पूज्य महाराज जी आज कह रहे थे गोविंद स्वामी जी के चरित्र में कि सत्संग से एक बात होती है, हम लोगों को लगता है ना भाई सत्संग से घबराहट सी पैदा होती है मन के अंदर, होता है भाई ज्यादा सत्संग सुनना मन में घबराहट सी आती है, ऐसा लगता है कि संसार कुछ है ही नहीं है? सत्संग से भगवान का अभाव पैदा होता है। हमें लगता है कि हमारे भीतर कुछ चीज की कमी है, सत्संग से बात पता चलती है कि हम, और अगर सत्संग नहीं करेंगे तो हमें लगेगा सब बढ़िया चल रहा है, संसार मस्त मौजी, यही जिंदगी होती है, इट्स लाइफ। पर असली लाइफ कौन है? असली लाइफ हमारी भगवान है भैया, और उस बात का पता सत्संग से ही चलेगा। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, नहीं सुनेंगे सत्संग तो इस बात का पता ही नहीं चलेगा। और सच बता रहा हूँ, सिद्ध जने भी फिसल जाते हैं। पूज्य श्री हितंबरी जी महाराज कह रहे थे, जो बहुत अच्छे भजनानंदी हुआ करते थे, सत्संग छोड़ दिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऐसा लगता है कि सब कुछ ज्ञान हमें ही है और किसी को चाहता ही नहीं। और फिर उनसे, अरे हमने बहुत सत्संग सुन रखा है यार, तुम्हें क्या पता, हमने इतनी मालाएं कर डाल दी, हथियार डाल दिए, अब नहीं करते। तो इसलिए सतत चीज आवश्यक है, निरंतरता आवश्यक है। हमारे महादेव जी एक कथा सुनाया करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मैंने फिर से एक बार सुनी। तो एक बार एक गुरुजी ने कहा कि भाई फलानी जगह जाओ और तुम्हें वो संत मिलेंगे, वो तुम्हें कोई वस्तु देंगे। याद है महादेव, आपने सुना है? तो किसी कारण से जा नहीं पाते हैं, कुछ ऐसी बात होती है। तो संत भगवान कहते हैं, जो उनके गुरुदेव होते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो उनसे मिले, तुम कह रहे नहीं महाराज मैं लेट हो गया और वो वस्तु मिले, अरे यार तुमने वो चीज छोड़ दी है। तो चेला कहता है गुरुदेव जब आप ये जानते हो कि वो भगवान थे या जो भी थे, जो संत थे, मुझे वस्तु देंगे, तो क्या वो वस्तु आप नहीं दे सकते क्या? इतना आप जानते हो तो वस्तु आपसे प्राप्त नहीं होती? हाँ आप मुझसे प्राप्त हो सकती है, बस दे दो फिर। तो ऐसी बात है भी, वस्तु यहीं से मिलनी है। अपने भैया के पास वो वस्तु है, मुझे भैया कह रहे थे, पर लेने वाला नहीं दिख रहा है, लेने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस लेने वाला बनने की पात्रता होनी चाहिए। हमारे अजय प्रभु देखते रहते हैं भैया की तरफ, भैया कुछ दोगे क्या? भैया दे रहे हैं। भैया इस बच्चे को बहुत अनुभव है, साधारण लग रहा होगा ये बच्चा बैठा हुआ, असाधारण है, असाधारण बच्चा। तो भैया हम लोग साधारण नहीं है, हम में से कोई भी साधारण नहीं है। यहाँ बैठकर मेरे जैसे का सत्संग, मतलब मेरी मुख से सत्संग सुन रहे हो, कि वो असाधारण ही जीव है, साधारण व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो भैया संतों की कृपा, भगवान ने समय निश्चित कर रखा है, बस करना है, कालक्षेप करना है, समय व्यतीत करना है। जैसे कहते हैं ना अंताक्षरी खेलते हैं, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। कैसे था आगे? अच्छा।